अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? और आज मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे मैं पहले चहक के हंसते मुस्कुराते हुए आप लोगों को वेलकम करती हूँ, आप लोगों को सलाम करती हूँ। आज मुझे इतना दुख हुआ है, इतनी मैं परेशान हूँ ना। जैसे मैंने घर का दरवाज़ा खोला है तो मुझे अचानक एक वो होते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जी हमें खुशखबरी मिली है, लेकिन मुझे एक बैड न्यूज़ मिली। और बैड न्यूज़ पता है वो क्या हो सकती है, और मैं समझ सकती हूँ वो हर पाकिस्तानी को आजकल मिल रही है, और वो ये है बिल। अब आप लोगों को मैं ये बताती चलो, मेरा बिल आया है 5,994 रुपए। जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो हंसेंगे, वो कहेंगे जी इसका बिल इतना क्यों है, भी ये तो थोड़ा सा बिल है, तो कुछ भी नहीं है। मैं 1.5-2 साल पहले इसी घर में यहाँ का बिल 600 रुपये भी भरती रही हूँ, 800 रुपये भी बिल रहा है, 1000 के नीचे नीचे बिल रहा है, जो कि क्योंकि मुझे पता है मेरा जितना खर्चा है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग रिकॉर्डिंग पे होते हैं, ज्यादातर हम 3-4 घंटे के लिए घर आते हैं, तो जितनी हमें जरूरत होती है थोड़ी सी बिजली यूज की, बाकी सोने के लिए घर आते हैं। तो मेरा वैसे ही पिछले माह की बात बता रही हूँ, आज के दिन के से पहले 12 दिन पहले मेरा घर बंद रहा है मुहर्रम की वजह से, क्योंकि मैं अपने गांव गई हुई थी। उससे 3-4 दिन पहले भी मतलब हम काफ़ी दिन शूट पे रहे हैं, हमने एडवांस रिकॉर्डिंग्स की थी मुहर्रम के हवाले से, मुहर्रम के बाद भी तो मैं स्टूडियो ही रही हूँ। तो मतलब 14-15 दिन यानी कि आधा महीना पूरा मैं घर नहीं थी। उसके दौरान भी हमारे रिकॉर्डिंग्स आती रही, मैं कभी यूट्यूब के लिए निकल जाती थी। तो मेरी बिजली मतलब कहने का मकसद ये है कि मैंने बिजली इतना यूज ही नहीं की। पिछले माह भी मेरा बिल 6,000 रुपये आया, 6,383 रुपये मेरे दिमाग में, मेरे दिल पे लिखा हुआ वो बिल। और आज ये बिल इतना आया है, घर बंद होने का बिल आया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग काम करने वाले हैं, काम करने वाले मतलब थोड़ा बहुत हमारा गुजारा अपने काम के हिसाब से, हमारी बसात के हिसाब से हम गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ जब ये बिल आया है तो जो बंदे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जिनके थोड़े से पैसे हैं, वो बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे। इतना ज्यादा बिल आ रहे हैं, हर बंदे के इतने बिल आ रहे हैं। अब मैं आपको पिछले दिनों की एक बात बताती हूँ। मैं कस्बा गुजरात गई तो मैंने ना सोचा कि मैं अपने लिए एक फ्लैट चप्पल सी ले लेती हूँ, इजी चप्पल। मैं जूतों वाली शॉप पे गई हूँ, तो वहां देखा तो कोई पूरा बाजार खाली पड़ा है, इक्का दुक्का कस्टमर नजर आ रहे हैं, वरना हर दुकानदार कई परेशान बैठा है, सर पकड़ के बैठा है, हर दुकानदार के बिल आए हुए थे। तो मैं जब जूतों वाली शॉप पे गई हूँ तो उसका भी बिल आया हुआ था, और वो बड़ा परेशान बैठा था, कोई कस्टमर नहीं था। मैं मेरी बहनें वहां पे गए, मैंने उनको बताया कि मैंने सादा चप्पल लेनी है, तो वो कहता है 2,000 रुपए की है सादा चप्पल। मतलब हमारे इलाके में, बड़े शहरों में तो महंगी चीजें आती है, लेकिन हमारे इलाके में सादा चप्पल 400-500 रुपए की आ जाती है। अगर उससे भी सादा लो तो 250-300 रुपए की आ जाती है, अच्छी, जो पाँव में सादा चप्पल पहने में अच्छी लगती है। तो वैसे आम रोटी में 500-600 रुपए की आती है, बड़ी याद अगर उसका करो भी सही, महंगाई को भी देखो तो 700-800 रुपए की। तो मुझे वो कहता है 2,000 रुपए की। मैंने कि किस चीज की? कहता है हमारा बिल आ गया जी लाख 1,00,000 रुपए। तो मैंने कहा लाख 1,00,000 रुपए आपका बिल है तो क्या आपने हमसे वसूल करना है? मतलब मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अब हम, आप लोग भी हैं, मैं हूं, या जितने लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए मेरी बात है कि हम लोग जब भी बाजार जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो दुकानदार यही कहते हैं जी महंगाई बड़ी हो गई है। अब आप कोई चीज लो, मतलब मैं जूता लेने गई तो वो कहता है महंगाई बड़ी हो गई है। हमें एक कपड़े का टोटा जरूरत था, 1 मीटर कपड़ा जरूरत था, हम वो लेने गए तो वो कहता है महंगाई बड़ी होगी जी, बिजली महंगी हो गई। अब मैं दर्जी की दुकान पे गई हूँ, मैंने, मेरी एक आदत है कि मैं अपने कपड़े कोई भी लेती हूँ तो वो मैं इस तरीके से लेती हूँ कि वो मैं अपने शो में भी पहन सकूँ, मैं अपने किसी करैक्टर में भी पहन सकूँ, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ वैसे ही लेती हूँ जो मैं अपने किसी करैक्टर में पहन सकूँ। तो मैं कपड़े लेने गई हूँ, मैंने कपड़े जाके दर्जी को दिए, कपड़े वाले ने भी मुझसे पैसे ज्यादा लिए, वो कहता है जी बिजली महंगी हो गई है। उधर से मैं जल्दी सड़ी, मेरे दिमाग को इतना, मतलब जो सूट मुझे 700-800 रुपए का पड़ता था, वो मुझे 2,000 का, 2,500 रुपए का अनसिला सादा सूट सिंपल, वो मुझे उसने दिया। उसके बाद मैं चली गई जी दर्जी के पास। दर्जी ने चुप करके, जैसे वो मेरा मतलब 15-20 साल से हम उसको दे रहे हैं कपड़े, उसने मेरे सूट सिए तो अगले दिन में उठाने गए, तो वो मुझे कहता है कि मैं आपको अपने दर्जी की बात बताती हूँ, मेरा दर्जी 300 रुपए सादा सूट की लेता था। ये आज से 2-3 माह पहले की बात बता रही हूँ, पिछले साल की बात बता रही हूँ। वो हमसे हमेशा 300 रुपये लेता था और अच्छे सूट सी के देता था। तो उसने मुझे कहा जी सादे सूट का मैं 600 रुपया लूंगा, मैं दूसरे लोगों से 800 रुपया, 900 रुपया, 1,000 रुपया ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे पुराने कस्टमर है तो मैं 600 रुपया लूंगा। मैंने कहा किस वजह से? कहता है जी बिजली महंगी होगी, क्योंकि हमारी मशीनें बिजली से चलती हैं, हम जो काम भी करते हैं ओवरलॉक करते हैं बिजली से करते हैं, तो हम तो परेशान हैं, हमने अपने शागिर्दों को भी पैसे देने हैं, हमने बिजली का बिल भी देना है, बिजली के निज़ाम से, बिजली के साथ ही हमारा सारा निज़ाम चलता है। तो मजबूरन हमें इस वजह करके अपनी सिलाइयाँ बढ़ानी पड़ गई हैं। अब आप मुझे ये बताओ फिर कहाँ से हम लोग जाएंगे, या गरीब बंदा जाएगा, चीज कैसे खरीदेगा, अपना गुजारा कैसे करेगा, हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे?
अब मेरा मेरा दिमाग फट गया, मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसी ऐसी चीजों के टैक्स हमारे ऊपर लगाए जो चीजें हम यूज भी नहीं कर रहे। अब एक आम बंदा, सादा बंदा जो रेड़ी लगाता है, वो भी ये कहता है कि जी मैं वो हुकूमत के ऊपर तबसरे कर रहा है, वो महंगाई के ऊपर तबसरे कर रहा है, वो IMF के दिए हुए कर्जे के ऊपर तबसरे कर रहा है। वो कहता है इस वजह से जी हमारे ऊपर बिल हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, टैक्स हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं क्योंकि IMF ने कर्जा दिया है। हालांकि आप मुझे बताएं, मैं यहाँ बैठी हूँ, IMF का जो कर्जा आया वो मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला उससे। मैं तो अपनी खुद कमा रही हूँ, अपनी खा रही हूँ, मेरी तो इनकम में से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, उल्टा मेरे खर्चे बढ़ गए। मैं जो चीज लेने जाती हूँ वो कहते हैं बिजली महंगी हो गई है जी, तेल महंगा हो गया। मैं दे रही हूँ, मुझे आ तो कुछ नहीं रहा, तो मैं जब मैंने वो पैसे लिया नहीं है, उसका 1 रुपया मैंने नहीं लिया, तो मैं किस चीज के इतने पैसे भरूं? यही हर पाकिस्तानी का सवाल है कि जो चीज हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे पुल बने हुए, ऐसे ऐसे रोड बने हुए, जिसके ऊपर मैं क्या, मेरे पूरे खानदान की कई नस्लें, आने वाली नस्लें भी वो वहां से नहीं गुजरी, उसका टैक्स भी हम दे रहे हैं। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। मैं पागल ही, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं वो जूता लेने गई हूँ, उसने 2000 बताया, वही जूता मैंने वहां से इनकार किया, मैं बाहर निकली, एक रेडी वाला खड़ा था, उसने मुझे 800 रुपए का जूता दिया, क्योंकि उसके पास बिजली नहीं थी, उसके पास कनेक्शन नहीं लगा हुआ था, उसने ऐसे स्टॉल लगाया हुआ था। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, हमारे ऊपर जब बिल इस तरह के आएंगे, तेल महंगा किया जाएगा, तो फिर दुकानदार भी मजबूरन, क्योंकि उनके किराए महंगे, वो मजबूरन हमारे ऊपर ज्यादा सख्ती करेंगे, महंगाई करेंगे। तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? फिर खुद खुशियां होती हैं। पिछले दिनों फ्लाईओवर से बंदे ने छलांग लगा दी है, कोई जहर खा रहा है, कोई अपने बच्चों को अपने हाथों से मार रहा है, दरियाओं में फेंक रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या क्या कह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि ये टैक्स हमारे ऊपर किस चीज के लाद दिए गए हैं, किस चीज के टैक्स हम भरे? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारे खंभे खोड़ के नीचे जाके वापटा वालों के ऑफिस में जाके तुम दूं, जाके मैं खत्म कर दूं हर चीज, मैं बिजली इस्तेमाल भी ना करूं, ना इतना हमें जलील किया जाए कि हम ये सहूलत जो हमें नेमतें मिली, हमें बजाय इसका शुक्र अदा करने के अपने लिए कहें कि ये वबाल जहां बन गई हमारे लिए कोई अजाब खड़ा हो गया, हम जलील हो गए हैं। बंद करे कैमरा मैन, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं आगे बात करूं कोई, लेकिन इसके साथ कैमरा बंद करने से पहले इसके साथ एक बात मैं करना चाहूं। आज मैंने और व्लॉग बनाने थे, मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैंने डिसाइड किया होता। आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ बैठ के मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ, मैं कभी किस टॉपिक पे बात करती हूँ, कभी किस टॉपिक पे बात करती हूँ। हंसी मजाक मेरा तो हमेशा मैं हंसती खेलती रहती हूँ। मैं कभी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं सजीदा हूँ ना, मुझसे मेरी पूरी टीम पूछती है, कहते हैं आज तुम ठीक तो खैरियत तो कोई बात है? क्यों मैं कोई पूछती हूँ कि क्यों क्या वो कहते हैं कि तुम आज चुप हो। जब मैं हंस रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, तो वो समझते हैं कि ये हैप्पी है। तो आज मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही इस टिश्यू से मैं अपने आंसू साफ करूं या मैं अपने पसीने साफ करूं। मेरा बीपी हाई हो गया है, मुझे कुछ समझ में। बाहर रोटी लेने के लिए मैंने जाना तो मेरे भूख उड़ गई है, मैंने खाना नहीं खाया इसी टेंशन की वजह से कि मैं कैसे बिल भरूंगी। तो अब आवाम का क्या बनेगा, आवाम का क्या बनेगा? बंद कर दे भाई, मेरा बंद कर दे कैमरा, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं।